हाजी इस्माइल खोखर ने भाटा चौक मवेशी मंडी इस्लामाबाद में बड़ा ऐलान कर दिया। व्यापारियों और कसाबों को 10 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ 1 महीना मंडी में किसी भी किस्म का टैक्स या चार्जेस ना लेने का भी ऐलान किया। पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी ऐसे इकदाम किए जाएंगे। मजीद उन्होंने हमारे नुमाइंदे जमीर हुसैन से गुफ्तगू की है। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भाटा चौक मवेशी मंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर मौजूद हैं। हाजी इस्माइल खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंडी के आनर हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये हज की सआदत हासिल करके वापस आए हैं। सबसे पहले सर AGN इस्लामाबाद रावलपिंडी की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा सर, आज आपने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारोबारी हजरात के लिए कि आपकी तरफ से 1 महीने के लिए मंडी के अंदर जो है वो तमाम के इंतजामात जो हैं उनको फ्री दिए जा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है किसी तरह सा भी, और आप उनको मज़ीद कारोबार करने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। आप बहुत बड़ा इकदाम उठा रहे हैं सर, इस हवाले से आज की मंडी के हवाले से और सर जो आप इकदामात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि हमारे 6 महीने हो गए हैं। जो हजरात मंडी का काम करते थे या मैं मंडियों का काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा पता है कि ये लोग माल जाता था हमारा ईरान में और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर था। 6 महीनों से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी बंद है और ईरान भी बंद है जंग की वजह से, जिसके वजह से जो गरीब आदमी है वो तो बिल्कुल मर गया है, वो तबाह हो चुका है। उसके पास इतनी शक्कत ही नहीं रही कि जानवर महंगा ख़रीदा है और आगे बिका ही नहीं है, जिसकी वजह से पिछले साल भी इनसे कुर्बानी का माल नहीं ख़रीद सके, वो काम छोड़ गया। लेकिन उनका बाप दादा अगर कुर्बानी का काम करता है या जानवर का काम करता है तो वो सुनहरों का काम नहीं कर सकता, वो यही काम करेगा। लेकिन क्या करें, मजबूर है, महंगाई इतनी है, जो उनके पास पैसे नहीं है तो पैसे ना होने की वजह से कारोबार कैसे होगा। तो मैं ये इसलिए ऐलान किया है कि 5 करोड़ रुपया जो मैं दे सकता हूँ 5 करोड़ रुपया दूँ, ताकि ये कुछ 5 करोड़ का उधार लें, 10 करोड़ का माल लें, अपना एक सर्कल बनाएं, काम चलाएं। और 1 महीने के लिए टैक्स भी फ्री हो गया रहेगा। तो इसलिए इस्लामाबाद पिंडी के लिए बहुत अच्छा माल है कि यहाँ पे 40 एकड़ जगह है, यहाँ पे अपने वाड़े बनाएं, अपना माल रखें, 24 घंटे माल इधर रखें। जो बकरे बाल लोग सड़कों पे बेचते हैं वो अभी सड़कों पे नहीं बेचेंगे, वो इधर मंडी से आके जानवर खरीदेंगे और इधर ही स्लाटर हाउस बनेगा, इधर ही आके वो गोश्त करा के अपना लेके जाएंगे। सर जी ये बताइएगा लास्ट में कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तौफीक दी है और आपके दिल में जो है हमदर्दी देख रहे हैं हम पाकिस्तानी कौम की, तो क्या कहते हैं कि आज आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम के लिए किया है, कल पूरे पंजाब और फिर पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ इस तरह के ख्वाब रखते हैं? देखो जी, स्लाटर हाउस हमारे पास लाहौर में था, तो वो स्लाटर हाउस उस पर लगा था 5 करोड़ रुपया। जब 5 करोड़ लगा था तो कोई कम से कम 1 लाख बंदा था लाहौर का जो मजदूरी करता था। हम उस वक्त 10 रुपये देते थे बकरा ज़िबा करने का। तो गवर्नमेंट ने सोचा, ये 1998 की बात है जब मियाँ साहबान बाहर नहीं गए थे, तो एक डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा जी कि हम इस पे कितने पैसे देते हैं बकरा ज़िबा करने का। हमने कहा जी इनको 10 रुपया देते हैं। तो जब उन्होंने सारा देखा, उन्होंने कहा जी हमें बकरे ज़िबा करा के दें। 3 बंदे मैंने लगाए, उन्होंने 10 बकरे ज़िबा किए थे। तो एक बकरे का टाइम टोटल लगा था 2.5 मिनट। जब 2.5 मिनट लगा था तो उन्होंने बकरे को ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी और तैयार करके बकरा टांग दिया। 2.5 मिनट एक बंदे का टाइम लगा था। वो डेलीगेशन कहने लगा, यार आपके पास इतना तजर्बा और इतनी मजदूरी ना होने के बराबर तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप क्यों स्लाटर हाउस लगवाना चाहते हैं? वो तो आपको 5 अरब रुपये का स्लाटर हाउस आएगा और उसके ऊपर कम से कम 100 रुपया एक बकरे पे बिजली का खर्चा आएगा। लेकिन वो चले गए। उसके बाद 2012 में जब वापस आए, एक डॉक्टर था, डॉक्टर जलील उसका नाम था, वो था भी जलील। उस बंदे ने ये किया कि मियाँ साहबान को एक लाल सब्ज़ बाग दिखाया कि जनाब इधर स्लाटर हाउस बनाते हैं शाहपुर कांजरा में, वहाँ पे स्लाटर हाउस बनेगा, करोड़ों रुपए का ब्लड बिकेगा, आंदनियाँ बिकेंगी, फलां होगा, ये होगा। गवर्नमेंट का 10 अरब रुपया उस पर लग गया। जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं अपनी बोटी की खातर ऊँट ज़िबा कर देते हैं। 10 अरब रुपया लगा दिया। जब स्लाटर हाउस हो गया, स्लाटर हाउस इस तरह था कि एक आरा लगा हुआ है उस पर और बकरा 35 सेकंड उसका टाइम है। 35 सेकंड में बकरा ज़िबा होके वो चिलर में लग जाता है। वहाँ पे उसका जो ब्लड है वो रह जाता है। बकरे को ज़िबा करने में उसको कम से कम कोई 2 घंटे चाहिए उसका ब्लड निकलने में। वो 35 सेकंड में बकरा ज़िबा होता था और वो जाके
-35 टेम्परेचर है, जिधर चिलर में लग जाता था, ब्लड उसके अंदर रह जाता था, गोश्त काला हो जाता था। 2 महीने चलने के बाद सारे कसाई छोड़ गए, उन्हें कह दिया हमें ज़िबा कर दो, हमने स्लाटर हाउस नहीं आना। एक तो गवर्नमेंट का 10 अरब का नुकसान हुआ है, दूसरा 2012 से लेके आज तक पूरा लाहौर, मैं एलानिया कह रहा हूँ, पूरे लाहौर अनलीगल स्लाटरिंग हो रही है। वो स्लाटर हाउस में कोई बंदा गया ही नहीं है, जिसकी वजह से तजर्बे के होने के बावजूद इनको कहा है कंटोनमेंट बोर्ड को कि आप वो स्लाटर हाउस बना के दें जो मैनुअल हो, मैनुअल से खुद बंदा ज़िबा करे, खुद ज़िबा करके अपना बकरा लेके जाए। तो इसलिए जो बंदे का तजर्बा होता है उससे गवर्नमेंट को नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अब उस बंदे ने 10 अरब गवर्नमेंट का नुकसान भी किया और स्लाटर भी पूरे लाहौर की अनलीगल हो रही है। अब कोई स्लाटर हाउस में नहीं जाता, जाके देख लो। अभी जो मैनुअल उन्होंने किया है, कोई 200-400 बकरा वहाँ ज़िबा होता है, जब आज से 10 साल पहले 20,000 बकरा डेली ज़िबा होता था और 5,000 बड़ा जानवर ज़िबा होता था। आज उस स्लाटर हाउस में जिसमें 10 अरब रुपया लगा है, उसमें 200 बकरा भी नहीं ज़िबा हो रहा। अच्छा सर जी, लास्ट में ये बताइएगा कि पंजाब की आवाम को माशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे मंडियाँ हैं, आप फ़ायदा दे रहे हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद में भी कदम रख चुके हैं, तो दीगर सूबे जो हैं उनमें भी आप इस तरह के इकदाम करने का सोच रहे हैं? उधर अल्लाह करेगा कि एक तो गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है कि इंशाल्लाह जल्द और जल्द काफ़ी सूबे बन जाएंगे, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो जब सूबे बन जाएंगे तो हर सूबे में इंशाल्लाह स्लाटरिंग भी होगी और स्लाटरिंग चल भी रही है। जब लाहौर में एक स्लाटर हाउस बना था तो उसके बाद मैनुअल चल रहा है, हर सूबे में हर ज़िले में मैनुअल स्लाटर हाउस है गवर्नमेंट के, और वहाँ पे स्लाटरिंग हो रही है, वहाँ पे हो रही है। जिस एक लाहौर में बना था उस पर 10 अरब रुपया लगा दिया, गवर्नमेंट को तजर्बा हो गया कि वो जो मशीनरी स्लाटर हाउस है वो नहीं चल सकता, तो इसलिए यहाँ पे भी मैनुअल स्लाटर हाउस बनेगा, लोगों को कारोबार भी मिलेगा, लोगों को मजदूरी भी मिलेगी और लोगों का बिजनेस भी चलेगा। जी बहुत शुक्रिया हाजी इस्माइल साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मोहब्बतों का दर्द रखते हैं, बेरोज़गारी को समझते हैं, और यही वजह है कि दूसरे सूबों के लिए भी हाजी इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अगर जो भी उन सूबों में सिलसिला शुरू होगा तो हम उनमें भी उनके शाना बशाना होंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। अभी इसी प्रोग्राम के साथ अपनी टीम के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त।